अस्सलाम वालेकुम। इर्तिका इल्म के एक और ख़ूबसूरत से एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन और मेरे साथ मौजूद है हमज़ा इब्न वसी। हमज़ा, एक हदीस नज़र से गुज़री किताब है अल सिलसिला और हदीस का नंबर है 465। हदीस में आता है कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, उक़बा, जो तुमसे कतई ताल्लुक़ी करे उसके साथ सिला रहमी करो, और जो तुम्हें महरूम करे उसे दिया करो, और जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दिया करो। उक़बा ने कहा, मैंने दोबारा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, उक़बा, अपनी ज़बान को काबू में रखो और अपनी ख़ता पर रोया करो, और तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही काफ़ी है। फिर मैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि उक़बा, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरतें ना सिखाऊं जिनकी मिसल तौरात, इंजील और ज़बूर में भी नाजिल नहीं हुई, और ना फुरकान में इन जैसी कोई सूरतें हैं। हर रात इन्हें पढ़ा करो। वो हैं सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। उक़बा ने कहा कि हर रात मैं इन्हें पढ़ा करता था और मेरे लिए मुनासिब है कि मैं उन्हें ना छोड़ूं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इनका हुक्म दिया है। अच्छा, ये हदीस जैसा कि मैंने पढ़ के सुनाई, उसमें इस हदीस में जो बात आ रही है कि सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, ये ना तौरात में है, ना ज़बूर में है, ना इंजील में, और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ना फुरकान में है, यानी कि कुरान मजीद में भी नहीं है। हम तो नमाज़ों में पढ़ते हैं ये। अगर ये कुरान मजीद में नहीं है तो हम तो नमाज़ों में पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के बारे में भी अक्सर कहा जाता है कि वो कुरान पाक का हिस्सा नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा, अगर इस पर रोशनी डालें, इसके बारे में ये थोड़ा सा तफसीलन अगर बता सकते हो हम सब, वो बताना यार कि ये मतलब ये हदीस जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि वाकई ऐसा कुछ है क्या कि सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास ये कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है क्या? प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा, जज़ाकल्लाह। ये बहुत एक अच्छा मौजू है शकील। एक बहुत अच्छी हदीस है। इस तरह की अहादीस जो होती है, मैं चाहता हूँ कि ये मंजर आम पर आएँ ताकि हम जो असल पैगाम तक है उस तक अपनी रसाई को मुमकिन बना सकें। तो जैसा कि पिछले बयान में भी हमने एक वीडियो में इस बात का एहतमाम किया था कि हज़रत उमर के हवाले से जो एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि शैतान उमर से डरता है, इस बात की तज़कीर मौजूद थी। तो हमने बताया था कि वो एक तशख़ीसी कलमात हैं, तारीफ़ में अदा किए गए कलमात हैं, तो अरबी ज़बान का हिस्सा हैं। इसी तरह से जब इस तरह की रवायत हमारे सामने आती है कि बताया कि सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास जो है सही हदीस है, ये इसमें मतलब किसी किस्म का शक नहीं कर सकते हम, ये दर्जा सदक़ पर मबनी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हदीस को हर्फ ब हर्फ अगर उठाएंगे हम तो मामलात बड़े अजीब से हो जाएंगे और समझने में दुश्वारी पेश आएगी। कुरान मजीद जो है हमारे पास मौजूद है, उसमें सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास मौजूद हैं। हम फातिहा के साथ में जब सूरतें मिलाते हैं तो इन दोनों सूरतों को, इन तीनों सूरतों का एहतमाम करते हैं, मिला लेते हैं अक्सर व बेशतर। तो इधर भी वही बात हो रही है कि जो बताया गया है उक़बा बिन आमिर को कि ये ऐसा नहीं है कि ये तौरात, ज़बूर, इंजील और फुरकान में ऐसी कोई सूरतें नहीं हैं, तो यानी ये कुरान मजीद से कोई ख़ारिज सूरतें हैं और इनका कुरान से कोई इलाका नहीं है। बल्कि बात दरअसल यही है कि उनकी अहमियत को वाज़े करने के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए। ये असल में जैसे हम उर्दू ज़बान का जब लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हम हुरूफ़ ताकीद का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ की ताकीद के लिए हम जो है ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कि हमारी बात में वज़न पैदा हो और हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर पाएँ, या किसी बात की तरफ जो है मुतवज्जो कर पाएँ कि उसमें असल बयानिया क्या है और उस पर बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत उसको देनी है। इसी तरह से ये रवायत भी जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास जो है वो कुरान मजीद की सूरतें हैं और गैर मामूली सूरतें हैं और उनका एहतमाम करना चाहिए, वो कुरान का हिस्सा है। इधर बताने का मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही था कि जो है इस जैसी सूरतें नहीं मिलती हैं, यानी ये बहुत ज़बरदस्त सूरतें हैं, इनका एहतमाम करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, उठते बैठते वैसे भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास में मौजूद जो बात है उसमें इंसान शर से पनाह मांगता है। सूरह नास की बात करें तो उसमें भी अल्लाह ताला की पनाह तलब करता है। तो ये तो खाली नमाज का क्या, इसको वैसे भी पढ़ना चाहिए और ये कुरान की सूरतें हैं। तो इधर भी तशख़ीस के लिए, इनकी अहमियत के लिए, इन
कि इन सूरतों को पढ़ने की तरफ इमाला करने के लिए इस तरह का एक बयानिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। क्योंकि जब हम भी इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल में रग़बत पैदा होती है कि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत बताई है इन सूरतों की। तो ऐसे ही बात है। अब अगर कोई हर्फ ब हर्फ देखेगा तो फिर इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है, हमेशा से यही कहना है कि एक चीज़ ना मुंतकिल होती है सीना ब सीना, एक सिलसिला चल रहा होता है, इजमा होता है, उस पर तवातुर कायम हुआ होता है। उसके हिसाब से हम देखें तो ये बिल्कुल कुरान मजीद का हिस्सा है। हदीस भी ठीक है, लेकिन हदीस का मुद्दा कुछ और है, हदीस का मामला कुछ और है। हदीस में जिस चीज़ की दावत दी जा रही है, जिस बात की अहमियत को उजागर किया जा रहा है, वो मामला कुछ और है। तो इसी तरह से हमें पूरे लिटरेचर को हमेशा हर्फ जो है ना पढ़कर कोई नज़रिया कायम नहीं करना चाहिए। पूरी बात समझनी चाहिए कि मामला क्या है, बात क्या है, पैगाम क्या दिया जा रहा है, और फिर हमें किसी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। अगर हम उजलत में किसी चीज़ों को कोई पढ़ के और फिर एक नतीजा कायम करता है और हैरानी के साथ वो मान लेता है कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है, तो ये उजलत का फ़ैसला होगा, ना कि इसका कोई हकीकत से इलाका होगा। अरेबिक लिटरेचर को पढ़ा जाए, उसके मुहावरों की, उसकी ज़बान की दरोबस्त और उसका बंदोबस्त और उसका इंसराम देखा जाए, तो हमें मालूम होता है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान ताकीद के तौर पर और तशख़ीस के तौर पर जब बयान करता है तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। बज़ाहिर तस्वीर कुछ और नज़र आती है, लेकिन असल में तसव्वुर कुछ और होता है, और वो बड़ा हकीकत से इलाका रखता है। तो सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास जो है कुरान मजीद का हिस्सा है। नमाज़ों में इसका एहतमाम करना चाहिए। उसके साथ साथ ये बड़ी अच्छी गैर मामूली सूरतें हैं, इनको हमें वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए। और ये कुरान मजीद का हिस्सा है, कुरान से खारिज कोई चीज़ नहीं है। ये कुरान मजीद का हिस्सा है। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ही लेके आए थे। जिब्रील मतलब ये कुरान मजीद की सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो बस तशख़ीस के ज़ुमरे में इसको रखा जाए और इनकी बहुत हिफाजत की जाए, इनका एहतमाम किया जाए। बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस मौजू पे गुफ्तगू की। और बिल्कुल ऐसे ही है, ये सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, ये सब कुरान मजीद का ही हिस्सा हैं। सूरह फातिहा भी कुरान मजीद का हिस्सा है। और इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।